Yes. Hello, dear student. I, Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy, Balaghat. So, dear student, this is your sixth lecture on morphology of flowering plants. So, in this lecture, we are going to talk about how to describe a flower, जिसमें हमने पहला और दूसरा वोल कंप्लीट कर लिया है, मींस कैलिक्स और कोरोला को कंप्लीट कर चुका है. ओके, सो डियर स्टूडेंट, हमने बात की थी अबाउट फ्लावर, सो लेट अस टॉक अबाउट दैट. सो हमने एक फ्लावर बनाया था. फ्लावर में सबसे पहले हमने देखा था, सबसे पहले तो पेडंकल होता है, लास्ट वाला पार्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डंठल बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ ब्रैक्ट देखे थे, कुछ स्मॉल सेपल लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन कलर में जो था उस तरीके का स्ट्रक्चर देखा था. इसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर की इस तरीके से ये कवरिंग होती है बेटा, दैट प्रोटेक्ट द petal, that protect the petal या that protect the flower in a bud condition. ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी बेटा पेटल्स की. तो पेटल्स जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, कलरफुल होती है, एंड इट अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर डूइंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. फॉर डूइंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, एक्चुअली में फ्लावर में सबसे मेन जो वर्क रहता है ये इसी का रहता है कि पॉलिनेशन, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगी तो पॉलिनेशन होगा. ऑब्वियस सी बात है, पॉलिनेशन मतलब परागण, और बिना परागण के ओवा फर्टाइल नहीं होगा, एंड ओवा फर्टाइल नहीं होगा दैट मीन्स कि सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा. सो ऑल थिंग आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द थर्ड वोल. हमने सेपल की बात कर ली है बेटा, जिसको सेपल के ग्रुप को हमने क्या कहा था, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज कैलिक्स. कैलिक्स कहा था, कैलिक्स मीन्स के की बात हो चुकी है हमारी. उसके बाद हमने सेकेंड पार्ट की बात की थी, दैट इज द पेटल, जो कि कलरफुल पार्ट था, कलरफुल पार्ट था. और इसके ग्रुप को हमने क्या कहा था बेटा, क्या कहा था इसके ग्रुप को हमने, कोरोला. क्या कहा था, कोरोला, कोरोला कहा था, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी. क्लियर. नंबर इसके हम लोग इसी तरीके से मेंशन कर देते हैं. एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट पार्ट इज द एंड्रोशियम. ठीक है, एंड्रोशियम मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूँ, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है. सो यहाँ पे एंथर इस तरीके से होगा, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फिलामेंट. सो दिस इज द फिलामेंट, फिलामेंट, एंड दिस lobular structure, this lobular structure, okay, this is called as anther, this is called as anther. बाइलोब्यूलर होता है मेनली, इट इज बाइलोब्यूलर स्ट्रक्चर, लोब्यूल्स होते हैं इसमें. ओके, सो दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट, एंड होल दिस कॉल्ड एज स्टेमन. क्या बोलते हैं हम इसे, स्टेमन. एंड स्टेमन के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम. तो हम आज के लेक्चर में एंड्रोशियम के बारे में बात करने वाले हैं. एंड सेकेंड थिंग इज दैट, सेकेंड थिंग इज द गाइनोशियम. गाइनोशियम की बात करेंगे. सो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो मैं यही बना दे रही हूँ आपको. स्टिग्मा, दिस पार्ट इज स्टिग्मा. स्टिग्मा इज द प्लेटफॉर्म टू रिसीव pollen grains, प्लेटफॉर्म which receive pollen grains. pollen grains यानी परागण को रिसीव करने के लिए ये क्या होता है बेटा, प्लेटफॉर्म होता है. क्लियर, ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है. उसके बाद ये जो है, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल, दिस इज द स्टिग्मा. फर्स्ट पार्ट इज स्टिग्मा, सेकेंड पार्ट इज द स्टाइल, एंड थर्ड पार्ट हम यहाँ बना रहे हैं. लुक एट दिस, दिस इज द ओवरी, इनर साइड में रहती है. एंड यहाँ पे इसके अंदर क्या रहता है बेटा, ओव्यूल्स रहते हैं. ओव्यूल्स के अरेंजमेंट के हिसाब से भी आपके टाइप होते हैं, दैट इज कॉल्ड इज प्रेजेंटेशन. आगे हम लोग बात करने वाले हैं. सो स्टिग्मा हो गया, सेकेंड स्टाइल हो गया, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज ओवरी, अंडाशय, अंडाशय. ओके, सो ये तीनों पोर्शन को मिला के, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं बेटा, गाइनोशियम. एंड दिस गाइनोशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, द लेटर जी. जी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो हम लोग सबसे पहले बात कर ले रहे हैं गाइनोशियम की, सॉरी एंड्रोशियम की, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट, जो कि क्या है, स्टेमन है. ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द एंड्रोशियम. एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम. सो अगर आप फ्लावर देख रहे हैं, आप फ्लावर रखिए अपने पास,
फ्लावर में जो आपको स्टिकी सा चिपचिपा सा दिखेगा, या जनरली क्या होता है येलो कलर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं. जहाँ पे आपको हिबिस्कस का फ्लावर देखा है आपने, गुड़हल का फ्लावर देखा है, तो गुड़हल के फ्लावर में जो येलो येलो कलर से आपको नजर आते हैं, दैट इज द पॉलन ग्रेन्स. स्टिकी नेचर के होते हैं. जनरली स्टिग्मा जो होता है वो भी स्टिकी नेचर का होता है, तो पॉलन ग्रेन्स जल्दी से आके वहाँ पे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं बेटा. सो वहीं पर आपका जर्मिनेशन वाली प्रोसेस होती है. तो ओवरऑल हम जब एंड्रोशियम की बात करें तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंड्रोशियम. जनरली एंड्रोशियम का फंक्शन क्या रहता है, तो मेन फंक्शन ऑफ एंड्रोशियम इज दैट इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. ओके, यस, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी नर जननांग होता है ये, नर जननांग. ठीक है, नर जननांग होता है. स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, देख लेना. ओके, सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है ये. और इसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया है, ए से रिप्रेजेंट किया है बेटा. और इसमें हमने देखा कि एंथर होगा और क्या होगा, दूसरी चीज होगी फिलामेंट. दिस इज कॉल्ड एज एंथर एंड दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट. अब फिलामेंट भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं बेटा, और एंथर भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. इनका शेप भी अलग हो सकता है, इनका शेप भी अलग हो सकता है. अगर ये एक साथ एक गुच्छे में मिलेंगे, दैट मीन्स कि फ्यूज फॉर्म में मिलेंगे, बंच फॉर्म में मिलेंगे, तो इसको फ्यूज्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमो. ओके, गैमो हमने बताया था एक टर्मिनोलॉजी. अब हमने बात की थी अगर सेपल साथ में फ्यूज होंगी तो उसे क्या बोला था हमने, गैमोसेपलस. और पेटल साथ में फ्यूज होंगी तो उसे बोला था गैमोपेटलस. तो अभी यहाँ पे कुछ अलग फॉर्म में अलग टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करेंगे. एक्चुअली एंड्रोशियम है तो उसके लिए हम लोग सफिक्स जो यूज करेंगे वो करेंगे एंड्रस. सफिक्स कौन सा यूज करेंगे बेटा, सफिक्स कौन सा यूज करेंगे, एंड्रस. ठीक है, ओके, सफिक्स है ये. जैसे हम लोग सफिक्स क्या होता है पता है ना, इंग्लिश में सफिक्स मतलब जो पीछे वर्ड के पीछे जो आके अटैच हो जाते हैं एंड इट विल चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, सो दैट इज कॉल्ड एज सफिक्स. जैसे हम लोगों ने किंगडम फाइलम क्लास में पढ़ा था, फैमिली में सफिक्स कौन सा है, सी ई ए ई, कुछ इस तरीके से लगता है, उस तरीके से आपका ये क्या है, सफिक्स है. सो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि गैमो फ्यूज फॉर्म में हमने गैमो वर्ड यूज किया था, और पेटल के लिए हमने पेटलस यूज किया था, और सेपल के लिए हम लोग ने सेपलस यूज किया था. ठीक है, वैसे हम लोग एंड्रोशियम में एंड्रस सफिक्स का यूज करने वाले. क्लियर बेटा. नाउ अब बात करते हैं कि ये एंथर के फॉर्म्स भी अलग अलग हो सकते हैं. देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंथर, डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंथर हो सकता है. या तो ये बाइलोब्ड यूनिलोब्ड हो सकता है, एक ही सिंगल रहेगा, या तो बाइलोब्ड हो सकता है, या कुछ इस तरीके के शेप में ये अटेस्टेड है, कुछ इस तरीके से ये अटेस्टेड है. आप लीली फैमिली के मेंबर्स में देख सकते हैं, या एंथर का जो प्लेसमेंट है वो अलग हो सकता है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट ऑफ व्हाट, एंथर. बट अभी हम जो बात करेंगे बेटा, ये फ्यूज और फ्री की बात करेंगे. फ्यूज और फ्री की बात करेंगे. तो फ्री में मैंने पहले ही बताया था, फ्री के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, पॉली. ठीक है, पॉली दैट मीन्स वो मोनो एडल्फस भी हो सकता है, डाई एडल्फस भी हो सकता है, ट्राई टेट्रा इस तरीके से हो सकता है. एडल्फस क्यों बोला मैंने, क्योंकि सफिक्स हमने एंड्रोशियम के लिए यूज किया. क्लियर. नाउ एंथर के हिसाब से भी आपके अलग अलग होंगे बेटा. एंथर के हिसाब से 4 टाइप होते हैं, और फिलामेंट के हिसाब से अभी हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, तो हमने क्या जाना, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो उसके पार्ट होंगे दैट इज कॉल्ड एज स्टेमेन. इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए सिंबल से. अगर 1 है तो A1 लिखेंगे, 2 है तो A2 लिखेंगे. नीचे की तरफ में हम कुछ इस तरीके से इसे प्लेस करेंगे लाइक दिस. 1 है तो 1, 2 है तो 2, A2. एंड इस तरीके से अरेंजमेंट में है पेटल के फॉर्म में. इस तरीके से ये फ्लावर है, फ्लावर की ये पेटल है बेटा, और सेम पेटल के साथ क्या अटेस्टेड है आपका, एंथर एंड फिलामेंट. कुछ इस तरीके से ही फ्लावर बनाते हैं हम लोग जनरली, कुछ इस तरीके से बनाते हैं. तो ये क्या है, नथिंग बट द
स्टेमेन, ये आपका एंथर है और ये आपका फिलामेंट है। तो यहाँ पे देखो वन पेटल और के साथ क्या अटैच्ड है बेटा, वन स्टेमेन अटैच है। तो इस तरीके से यहाँ पे 1+1 का कर सकते हैं हमारे अरेंजमेंट, 1+1+1+1+1 मीन्स ये 5 हो गए। 5 किस तरीके से अटैच्ड है, वन पेटल विथ वन स्टेमेन, ठीक है, वन पेटल विथ वन स्टेमेन या स्टेमेन से ये फ्यूज है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम A5 भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे हमने सेपरेट सेपरेट क्यों किया, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड है टू द पेटल। क्लियर। नाउ फर्स्टली वी टॉक अबाउट द व्हाट the forms of different forms of anther, different form of stamen on the basis of filament and after that anther. Clear. चलिए बेटा, now forms of stamen, forms of stamen की बात करेंगे। सबसे पहले मैंने बात बताई आपको फ्री फॉर्म अगर रहेगा, सो फ्री फॉर्म रहेगा तो पहली कंडीशन आएगी बेटा पॉलीएंड्रस। क्या आएगी, पॉलीएंड्रस, जो कि हमें किस में देखने को मिलती है, सरसों के पेड़ में मींस ब्रेशिका कंपेस्ट्रिस में देखने को मिलती है। दूसरा एग्जांपल है बेटा इपीपेटलस, इपीपेटलस, इपी मतलब ऊपर, इपी मींस ऊपर, पेटलस पेटल के ऊपर, एक ऊपर की तरफ जब रहेगी तो दिस एग्जांपल इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, दैट इज द ब्रिंजल, बैगन, बैगन में देखने को मिलता है। इपीफाइलस, व्हाट इज फाइलस, अच्छा पेटलस दैट मींस कि पेटल के ऊपर, इपीफाइलस, फाइलस, फाइलस मींस होता है लीफ, एक्चुअली में हम जब टेपल की बात करते हैं वो, ठीक है। एस्फोडेलस, एस्फोडेलस, एस्फोडेलस दिस वाज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, बस आपको इपीफाइलस याद रखना है। तो इपीफाइलस या एस्फोडेल्फस दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट आपको लर्न करनी है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज द एपीसेपलस, सेपल मतलब एपी मींस ऊपर, सेपल मींस सेपल के ऊपर, वर्बेना इज अ एग्जांपल ऑफ इट। एंड लास्ट लास्ट बोल रहे, फिफ्थ वन इज द गायेंड्रस, गायेंड्रस का एग्जांपल है गाय, दैट इज गाय मींस होता है GYN इज यूज फॉर गाइनोशियम, गाइनोशियम रिलेट विथ फीमेल मतलब मादा से रिलेटेड है। सो जो ओवरी से टेस्टेड रहेगा इट इज कॉल्ड एज गायेंड्रस। एग्जाम्पल है बेटा कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। क्लियर। आफ्टर दैट द सिक्स्थ वन इज द एंटीपेटलस, एंटीपेटलस इसलिए मैंने अलग से करवाया है आपको, दैट इज प्रेजेंट इन द कोरिएंडर, कोरिएंडर फ्लावर में आपको ये क्लियर विजन आता है। कोरिएंडर मतलब धनिया होता है बेटा, और कोरिएंडर क्योंकि हमने कोरिएंडर किस में पढ़ना है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है रेसिमोस साइमोस जो टाइप्स हैं आपका इन्फ्लोरेसेंस, तो इन्फ्लोरेसेंस में पढ़ा है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड यू नो वेरी वेल कि न्यू आपके जो सिलेबस है आपका जो 2024 का सिलेबस है उसमें प्रैक्टिकल बायोलॉजी को भी इंक्लूड किया हुआ है। सो होप सो कि आपको यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। सो नोट इट डाउन फॉर योर एग्जामिनेशन। क्लियर। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फ्यूज फॉर्म ऑफ stamen. So the one condition is arises that is called as adelphus. Adelphus में 3 types हैं बेटा। पहला आएगा monoadelphus means एक ही एक एंथर, सॉरी क्या रहेगा, एक ही आपका फिलामेंट रहेगा और एंथर क्या रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। आप ये क्लियर विजन देख सकते हैं आपके हिबिस्कस में, गुड़हल में, ठीक है, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, ठीक है, ये इसका क्या है साइंटिफिक नेम है। उसके बाद आप डायएडल्फस देख सकते हैं बेटा, डायएडल्फस आपको मटर पी में देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल इन योर एनसीईआरटी। सो इसे लर्न करके रखना है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिए तो आपको लर्न भी होता चलेगा। एंड द लास्ट वन इज द पॉलीडेल्फस। पॉलीडेल्फस मीन्स बेटा बहुत सारे क्या होंगे, एंथर होंगे और बहुत सारे फिलामेंट होंगे, वो एक साथ मिलके क्या करेंगे, एक ही किसका फॉर्मेशन करेंगे, एंथर का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर। सो दिस आर द सम फॉर्म्स ऑफ स्टेमेन ऑन द बेसिस ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट के बेसिस पे है ये बेटा कि फिलामेंट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, उसी के हिसाब से आपके इसमें क्या है, टाइप्स है। पहला फ्री है, दूसरा फ्यूज है। क्लियर। नाउ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज फॉर्म्स ऑफ एंथर, फॉर्म्स ऑफ anther on the basis of their fixation
फिक्सेशन, फिक्सेशन मीन्स किस तरीके से वो अटैच है एंथर से, एंथर से फिलामेंट कुछ किस तरीके से अटैचेड है। यहाँ पे देखिए बेटा कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। दिस इज द फिलामेंट, ओके, दिस इज द फिलामेंट। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से पार्ट अटैचेड होगा आपका, कुछ इस तरीके से पार्ट अटैचेड होगा, ओके। सो इस तरीके से आपका पार्ट अटैचेड होगा। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्टेमन, दिस इज द first form of what? First form of stamen. This is called as adnate, 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 ओके। यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंथर होगा और यहाँ पे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो मैंने बताया कुछ इस तरीके से आपके क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे बनेंगे बेटा, यहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। So this is the anther and this one is the filament. Next part की बात करें हम, so that is the basifixed, basifixed, बेस से फिक्स होगा, फिक्सिंग क्या होगी, बेस से होगी। ये तो पूरे तरीके से फिक्स है, ओके, इस तरीके से पूरे तरीके से ये फिक्स है, ओके। When we talk about basifix, तो basifix कुछ इस तरीके से आएगा बेटा। basifix आपका यहाँ पे एंथर रहेगा, ओ सॉरी फिलामेंट रहेगा, ओके। और इस तरीके से बेस वाले पार्ट पे वेट, इस तरीके से बेस वाले पार्ट पे क्या होगा, ये अटैच होगा, क्लियर। बेस वाले पार्ट पे यहाँ पे अटैच होगा। सो दिस टाइप ऑफ एंथर इज दिस टाइप ऑफ व्हाट स्टेमन इज कॉल्ड एज बेसिफिक्स। इसके बाद जो थर्ड है बेटा दैट इज द डॉर्सीफिक्स्ड, डॉर्सीफिक्स्ड, डॉर्सीफिक्स्ड। डॉर्सल साइड से ये फिक्स होगा, कुछ इस तरीके से ये फिक्स होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये निकला होगा, इस तरीके से डॉर्सल साइड से, क्लियर। इसके बाद जो है लास्ट वाला डी वाला पार्ट आ जाएगा बेटा, ये फोर्थ टाइप ऑफ क्या है, स्टेमन है, जिसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से रहती है, इस तरीके से बिल्कुल एकदम स्लाइटली इतने छोटे से पार्ट से ये क्या रहता है, अटेस्टेड रहता है, इस तरीके से। जैसे ही आप देखेंगे कि लीली फैमिली के आपके मोनोकोटिलिडन्स में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज वर्सेटाइल, दिस इज कॉल्ड एज वर्सेटाइल। कुछ इस तरीके से ये आपके रहते हैं, आपके एंथर जो रहेंगे वो कुछ इस तरीके से अटेस्टेड रहेंगे बेटा, किससे, आपके फिलामेंट से। दिस इज द एंथर and this one is the filament, anther and filament, clear. So these are the some form of anther on the basis of their fixation, किस तरीके से वो क्या है, अटैच है। anther filament से किस तरह से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसके आधार पर हमने 4 टाइप्स पढ़े। पहला एडनेट, दूसरा बेसिफिक्स, तीसरा डॉर्सिफिक्स एंड चौथा वर्सेटाइल, वर्सेटाइल, क्लियर। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पार्ट,
नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग। हमने देखा कि एंथर और फिलामेंट के अकॉर्डिंग, यानी उसके नंबर के अकॉर्डिंग या उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वेराई कर सकते हैं वो। अकॉर्डिंग टू दैट, अब मेन फंक्शन क्या है, हमने सिर्फ मॉर्फो में ही पढ़ना है, उसकी मॉर्फोलॉजी ही पढ़ना था, उसका मेन फंक्शन अभी हमें देखना नहीं है। लेकिन हमें 2 फॉर्म्स और हैं आपके जो कि कंपाउंड फ्लावर में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी हम इसके जस्ट बाद आप किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा, फ्रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फ्रूट्स से ही आपके शीड बनेगी। तो मैच्योर फ्लावर जो होता है वो क्या करता है, डेवलप करता है पर्टिकुलर पार्ट। तो स्पेशली अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फ्रूट और शीड बनाने वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड इज गाइनोशियम। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एंड्रोशियम की जो मेन फंक्शन है वो देख लेते हैं कि एंथर और फिलामेंट, एंथर वाले पार्ट पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा और जैसे ही ये मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये जो एंथर रहता है बेटा, ये एंथर था, ये फिलामेंट था। फिलामेंट का काम कोई नहीं रहता है, बस इट हेल्प इन कि अबो द आपके क्या लेके आने का काम करता है, पेटल से अबो लेके आने का काम करता है पोलन ग्रेन्स को, ताकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सके, या तो विंड के यानी एयर के ब्लो करेगी एयर, तो उसके साथ वो क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स को जर्मिने क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे, या तो इंसेक्ट के जैसे बटरफ्लाई नेक्टर लेने जाती है फ्लावर से, तो वहाँ पे अटैच हो जाएंगे उनके विंग्स में, या तो अटैच हो जाएंगे, या तो उनके लेग वाले पार्ट में, या जो उनके टेंटिकल्स निकले हुए रहते हैं उस वाले पार्ट पे वो आके अटैच हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स। एंड जैसे ही वो नेक्स्ट फ्लावर में क्या करेंगी, फिर से नेक्टर लेने जाएंगी, सक करने जाएंगी, तो एट दैट सिचुएशन वहाँ पे वो पोलन ग्रेन्स क्या कर जाएंगे, स्टिग्मा पे लग जाएंगे, और स्टिग्मा से जर्मिनेशन होके नेक्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज फर्टिलाइजेशन, मतलब कि निषेचन वाली प्रोसेस हो जाएगी, जिससे सीड का फॉर्मेशन होता है ना। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एंथर होता है ये बाइलोब्ड और डायथिकस होता है, बाइलोब्ड और डायथिकस। डायथिकस, ये थीका क्या होता है, थीका दैट मीन्स कि ये जो है पर्टिकुलर, अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से आप 4 पेन ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से अगर आप कट करेंगे, यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, एक लोब में 2 थीका होते हैं, वन लोब्ड कंटेंट, यानी ये 2 लोब हो गए, ये 1 लोब, ये सेकेंड लोब, ये फर्स्ट लोब, ये क्या हो गया, सेकेंड लोब, और ये एक लोब में 2 थीका होता है बेटा। यहाँ पे एक दिख रहा है, पीछे के साइड एक होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो बायलोब्ड 2 लोब होंगे और 4 थीका होगा, क्लियर। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको नीट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्लियर। अब बात करेंगे हम बेटा किसकी, गाइनोशियम वाले पार्ट की, गाइनोशियम वाले पार्ट की। यस, दिस इज द मेन पार्ट, गाइनोशियम। मादा जननांग, मादा जननांग, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है बेटा ये, है ना। और इसमें क्या होता है, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एंड लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज ovary, clear. So overall when we talk about this, so this is the stigma, this is the style, this is the ovary, okay. So ये तीनों को मिला के हम लोग या तो पिस्टिल बोलते हैं बेटा, या तो गाइनोशियम बोल लेते हैं, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जी, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी। 3 कंडीशन कौन सी पढ़ी थी बेटा, जब हम लोग पढ़ रहे थे हाइपोगाइनस, गाइनस पहली कंडीशन, ठीक है, पहली कंडीशन हाइपोगाइनस, दूसरी कंडीशन इपिगाइनस, और लास्ट कंडीशन पेरिगाइनस,
पेरीगाइनस, ओके, हाइपो, पेरी एंड इपिगाइनस, ये 3 पोजीशन हमने पढ़ी थी। हाइपो मतलब कि हाइपो मीन्स होता है नीचे, नीचे की तरफ जब क्या हो, पूरे के पूरे वेजिटेटिव पार्ट हो, मीन्स आपका सेपल, पेटल और आपके क्या हो, एंथर, ओवरी के नीचे जब हो, ये हो गया स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और इसके नीचे जब पूरे पार्ट होंगे, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोगाइनस। इपिगाइनस मतलब स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी जो हो गए, इसके ऊपर आपके क्या होंगे, वेजिटेटिव पार्ट होंगे, सो इपिगाइनस। और यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली एम्बेडेड और पार्शियली अपराइट, मतलब आधे ऊपर आधे नीचे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगी, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, यहाँ पे क्या रहेगी बेटा, इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, और यहाँ पे क्या रहेगी, पार्शियली आधी इंफीरियर एंड आधी सुपीरियर, पार्शियली सुपीरियर, पार्शियली इंफीरियर, क्लियर, ओके। सो दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ ओवरी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, कुछ इस तरीके से। अगर ऊपर है तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, लाइन बनाएंगे, ओके। और अगर इंफीरियर है, इंफीरियर ओवरी है, तो ऊपर की तरफ जी के ऊपर हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, सो लुक एट दिस लाइन केयरफुली, एंड यहाँ पे सुपीरियर ओवरी, क्लियर। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सो अलग अलग टाइप के आपके क्या हो सकते हैं बेटा, पिस्टिल हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिस्टिल अकॉर्डिंग टू देयर शेप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के आधार पर, शेप के आधार पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिस्टिल हो सकते हैं। अब क्या क्या हो सकते हैं ये देखिए, क्या क्या हो सकते हैं ये देखेंगे हम, ओके। सो फर्स्ट वन इज सिंपल, ये हमेशा होगा आपका कुछ इस तरीके से, थैलेमस के ऊपर ये क्या होगी, सिचुएटेड होगी, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थैलेमस, थैलेमस, और ये आपकी क्या हो गई बेटा, ओवरी, ठीक है, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट क्या हुआ कि कुछ इस तरीके से आपकी स्टिग्मा स्टाइल रहेगी, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल यहाँ तक क्या आएगा, और यहाँ वाले पार्ट से कुछ इस तरीके से आपका क्या रहेगा, ओवरी अटैच रहेगी, सो दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज ओवरी, ओके। एंड द लास्ट वन इज सी, सी पार्ट, तो इस तरीके से ये फैला हुआ रहेगा बेटा, स्टिग्मा, फिर ये स्टाइल है, और यहाँ पे लास्ट में जाके ये कुछ इस तरीके से ओवरी रहेगी, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे क्या रहेगा, थैलेमस रहेगा, ओके। नाउ दिस आर द 3 शेप्स ऑफ पिस्टिल, सो कुछ इस तरीके से आपको पिस्टिल के फॉर्म्स दिख सकते हैं। अब हमने बात करनी है अबाउट द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की बात हम कल के लेक्चर में करने वाले हैं बेटा, सो आई होप सो कि यू एंजॉय माय लेक्चर, और सम अप करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, सो बी connected, stay connected with us in the online platform of Inspire Academy Balaghat, and comment section में बताया कीजिए कि आपको lectures कैसे लग रहे हैं। अगर आप हमारे साथ मिलके काम करेंगे तो हमें काम करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेगी, और साथ ही साथ आपको नीट क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं ये वीडियो। सो डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, गुड टू सी यू, बाय बाय।